सरकार जो है पब्लिक के हिसाब से नहीं चल रही है, अपना मनमानी कर रही है। केंद्र सरकार है वो लगातार जो है छत्तीसगढ़ को ठगने कार्य कर रही है। सरकार के लिए एक ऐलान है कि अभी भी सुधर जाएं, वक्त है, प्रदेश को बचाएं। पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल जी हैं, उनके साथ आए दिन ईडी का छापा, हमारे विधायक जी देवेंद्र यादव जी के यहाँ ईडी का छापा। अरे ये क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ का खनिज है ये, छत्तीसगढ़ के वासियों का यहाँ पर है, या लोकलाइट का यहाँ पर है, आदिवासियों का जमीन है ये, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ईडी की जो कार्रवाई है लगातार जारी है, जिसमें हम आपको बता दें कि 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की दबिश दी गई थी, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया था। हम आपको ये भी बता दें कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 5 दिन के रिमांड में भेजा है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा और आक्रोश दिख रहा है। इसके चलते जो है उन्होंने कुछ दिन पहले जो है पूरे भिलाई में या पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जगह जो है भाजपा के खिलाफ, ईडी के खिलाफ जो है पुतला दहन किया था। इसी को चलते हुए आज चैतन्य बघेल जो गिरफ्तार हुआ है, उसी के चलते आज 22 जुलाई छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जगह जगह जो है चक्का जाम कर रहे हैं। इसी के बीच में मैं मौजूद हूँ अभी भिलाई के गुरुद्वारा नेशनल हाईवे में। यहाँ पे जो है बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कि बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य है आज चक्का जाम करना। और ये चक्का जाम करने का जो समय है 12 से 2 बजे तक है, लगभग 2 घंटा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम रहेगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कुछ महीने पहले भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव भी अंदर हुए थे, जेल में गए थे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा जो है प्रदेश व्यापी धरना नहीं हुआ था। और बता दूं कि भूपेश सरकार के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, फिर भी जो है इस प्रकार का प्रदेश व्यापी जो है धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो है आपको बता दें कि जो चैतन्य बघेल, जो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा है और सिर्फ एक कार्यकर्ता है, उनके लिए जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम कुछ कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानेंगे, क्या सिर्फ ये चैतन्य बघेल जो कि पूर्व सीएम का बेटा है उनके लिए धरना कर रहे हैं, या इस धरना करने के पीछे या चक्का जाम करने के पीछे इनका कोई और उद्देश्य है। आइए हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जिस तरीके से अडानी को जिस तरीके से इन्होंने देश में लूट की छूट दे रखी है, उसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ की ज़मीन जंगल बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता बचाने के लिए आज का ये धरना है, आज का ये आर्थिक नाकेबंदी है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना आक्रोश इस भरी बरसात में भी अपना आक्रोश बतलाने के लिए प्रदेश सरकार के विरोध में आज इस सड़क पर है। इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समस्त लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये सरकार के लिए एक ऐलान है कि अभी भी सुधर जाएं, वक्त है, प्रदेश को बचाएं, प्रदेश के विरोध में, प्रदेश के नुकसान में कोई निर्णय ना करें। देखिए, ये आज का जो ये आंदोलन है, ये आदिवासियों की ज़मीन जंगल बचाने के लिए ही है। ये आंदोलन जो है ये किसी व्यक्ति को लेकर नहीं किया गया है। ये आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। अगर छत्तीसगढ़ रहेगा तो हम सब रहेंगे, छत्तीसगढ़ बचा रहेगा तो हम सब बचे रहेंगे। आपने बाइट के माध्यम से सुना कि भिलाई के महापौर नीरज पाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत, किसी पूर्व सीएम जो मुख्यमंत्री के बेटे गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए नहीं है, जो अडानी है, जो जंगल को काट रहा है और जिस प्रकार से जो है जंगल जमीन बचाने के लिए का धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कल से यही बातें चल रही है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जो बेटा है, जो ईडी के रिमांड में रखे गए हैं, उनके लिए जो है जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है लोग उनके लिए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आदिवासियों की जंगल जमीन को बचाने के लिए है, अडानी के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, आइए कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आप जो आज धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य है जंगल और जमीन को अडानी से बचाना है। लेकिन प्रदेश भर में ये बात हो रही है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के कारण ये जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, ये भाजपा का पीआरशिप है, भाजपा का रिलेशनशिप है और भूपेश बघेल को आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ती। भूपेश बघेल के लिए स्वतः छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस आ जाती है।
उनको किसी को आह्वान करने की जरूरत है, जन जन के नेता हैं। तो मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा सर कि पिछली बार जब यहाँ भिलाई नगर के देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी हुई थी, 6 महीने जेल में भी रहे, तो कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हुआ? नहीं, कांग्रेस का हुआ था। भिलाई हमारे प्रदेश में पूरा प्रदर्शन हुआ था। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस ने सभी प्रदर्शन किया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आए थे समर्थन। और ये भी बोला जाता है कि सर कि छत्तीसगढ़ में जो अडानी आया वो भूपेश सरकार नहीं आया, विपक्ष का कहना है, तो आप इस पर क्या बोलते हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आप भी समझ रहे हो अडानी को कौन सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा विदेश भी जानता है, देश विदेश सब जानते हैं। तो आप जैसे आप आज किस उद्देश्य को लेकर आज रोड पे धरना अडानी को छत्तीसगढ़ में कोई भी मतलब जंगल जमीन कुछ नहीं देना उनको, बस उनको कारोबार करने नहीं देना, क्योंकि फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जो है अडानी के खिलाफ ये जो लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जो जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं कि दुर्ग में जो है 2 जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक नेहरू नगर में हो रहा है, दूसरा सिरसा भिलाई में हो रहा है, और एक जो है और ACC जामुल वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ माहौल रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं। नमस्ते। नमस्कार जी, आज का जो धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य तो आप सभी जान रहे हैं। विधानसभा में हमारे जो पूर्व CM साहब हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा कि इतना सारा जंगल जो कट रहा है और जो अडानी जी को दे दिया जा रहा है, इतना सारा जंगल कटाई हो रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ जो हरा भरा प्रदेश है, हमेशा सुख और शांति से इतने दिनों तक रहा है। कोई भी सरकार आई है, कैसी भी आई है, आज उनकी शांति हमेशा व्याप्त रही है। लेकिन आज हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सभी धरना दे रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा, क्योंकि सरकार जो है पब्लिक के हिसाब से नहीं चल रही है, अपना मनमानी कर रही है। इसी के उद्देश्य में आज पूरे कांग्रेस पार्टी के NSUI महिला कांग्रेस और हमारे अपने जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ये चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है, और जो कहीं ना कहीं हम लोग को सफल लग रहा है। इतनी संख्या में हमारे सारे कार्यकर्ता इतने बारिश में भीगते हुए आज यहाँ आए हैं, और बारिश के साथ साथ धूप में भी अपने पसीना बहा रहे हैं, तो ऐसे नहीं बहा रहे हैं। आज इनका बहुत मन द्रवित हो चुका है। हमारे CM साहब के साथ इन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया है। पूर्व CM जो भूपेश बघेल जी हैं, उनके साथ आए दिन ED का छापा, हमारे विधायक जी देवेंद्र यादव जी के यहाँ ED का छापा। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी तो हम लोग ने अपने जीवन में ऐसा कोई आज तक के राजनीतिक स्तर देखा नहीं है जो आज छत्तीसगढ़ में ये भावना, ये विचारधारा फैल गई है कि पूर्व CM जो भूपेश बघेल जी के जो बेटे गिरफ्तार हुए हैं, ED में उनको रिमांड में रखा है, उनके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, उनके लिए भी है, क्योंकि वो निर्दोष है, वो राजनीतिक में है ही नहीं। चैतन्य बघेल जी जो हैं राजनीतिक में नहीं है, और उनको उनके परिवार को राजनीतिक में घसीटा जा रहा है, तो ये सही नहीं है। आप CM साहब हैं, पूर्व CM हैं, उनको तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रताड़ित हो रहे हैं, और आज उनके परिवार को भी आप प्रताड़ित करते हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार है, उनके भी परिवार को, ये तो आप लोग द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। आज हम सत्ता में हैं तो हम आपके साथ कर रहे हैं, कल आप सत्ता में आओगे तो हम कल आपके साथ करेंगे। ये द्वेष की राजनीति शोभा नहीं देती। आपको जनता पब्लिक के काम के लिए, कार्य के लिए और अपने विकास के लिए चुनती है, ना कि द्वेषपूर्ण राजनीति के लिए चुनती है। जी। लेकिन विपक्ष में ये कहा गया है कि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि जिस समय भूपेश की सरकार थी, उसी समय जो अडानी का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अडानी जी का प्रवेश तो बहुत पहले हो चुका है, भले उनके आंकड़े कोई भी बताएं, हम लोग तो सभी जान रहे हैं कि अडानी जी का प्रवेश आज नहीं हुआ है। पूरे भारत देश में जब से बिक रहा है हर चीज़, हमारा रेलवे क्या भूपेश बघेल जी ने बेचा है, एयरपोर्ट को क्या भूपेश बघेल जी ने सरकारी से गैर सरकारी किया है, ये तो सभी जान रहे हैं। अडानी को उन्होंने हर तरह से समर्थन देते आ रहे हैं, और आज बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का जो हमारा BSP प्लांट है, उसको भी तो अडानी को समर्पित करने के लिए थे, लेकिन थोड़ा हम लोग के दबाव से और कांग्रेस पार्टी आज जब झगड़ा लड़ाई करी है, सत्ता रोड पर आई है, तब जाके रुका हुआ है। अब जिस प्रकार देख सकते हैं कि पीछे कैसे गाड़ी में लोग आ रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना आक्रोशित है यहाँ के युवा लोग। गाड़ी के जो BJP, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लड़के हैं कांग्रेस के, NSUI के जो सदस्य हैं, वो कार में लेके चक्का जाम करने पहुँच चुके हैं। हम आपको बता दें कि विजुअल देख रहे होंगे आप, इस प्रकार का जो माहौल है यहाँ पे नेहरू नगर में बन रहा है। और इन लोगों से हमने बात की तो कहना है कि जो अडानी जो छत्तीसगढ़ को लूट रहा है, जो छत्तीसगढ़ के जंगल जमीन जो रायगढ़ में अभी तमनार में हो रहे थे, जंगल के जो पेड़ काटे जा रहे थे तमनार में, तो उसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर गया है। और हमने बात भी की कि छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल की जो बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है, ED के रिमांड में भेजा गया है उन्हें, उनको भी लेकर यहाँ पे गिरफ्तारी होती है। आगे इस पर क्या कुछ रहेगा, वीडियो में बने रहिए। आज आर्थिक नाकाबंदी की जा रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भैया सबसे पहले तो बता दूं कि जो अडानी है, ये अडानी सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना धन बटोरने कार्य कर रहे हैं, जिसके पीछे, और वो अडानी जो है BJP सरकार को मुनाफा पहुंचाने का कार्य करती है। और छत्तीसगढ़ जो है वो खनिज पर संप्रदाय है, यहाँ खनिज पाया जाता है, आदिवासियों की जमीन है, परंतु जो ये केंद्र सरकार है वो लगातार जो है छत्तीसगढ़ को ठगने कार्य
कर रही है, कभी जगदलपुर में देखेंगे, कभी सरगुजा संभाग देखेंगे, तो लगातार इनको सिर्फ जंगल की कटाई कर रही है और अडानी को मुनाफा पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसके विरोध में आज पूरा युवा कांग्रेसी अदर जितने संगठन है सब एकत्रित होकर इनका पुरजोर विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध। विपक्ष आप पर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है कि कुछ दिनों पहले जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी है, उसको लेकर आज प्रदेश भर में चक्का जाम, आर्थिक चक्का जाम किया। भैया आप कहीं पर भी देख सकते हैं तो आपको स्लोगन दिख रहा होगा, अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। कहीं पर भी आपको कोई स्थिति नहीं दिख रही होगी, परंतु अगर आला कमान, अगर पूरे कांग्रेस पार्टी, कोई भूपेश बघेल जी स्वयं को निर्णय नहीं लेते, इसमें आला कमान निर्णय लेती है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी चीज का भी आह्वान करेगी तो उसमें उससे हर संगठन कांग्रेस से जुड़ा हुआ निरंतर वो लड़ाई निरंतर लड़ता रहेगा। विपक्ष ये कह रहा है कि अडानी का जो प्रवेश है वो भूपेश सरकार में हुआ था, इस पर आप क्या बोलेंगे? भैया आपको बता दें कि वो ऐसा जो कहते हैं तो बहुत गलत कहते हैं। जब सरकार आई थी और हमने खुद भूपेश बघेल की सरकार अडानी का विरोध कर रही थी, जो जंगल कटाई हो रही थी, तो रोकने का कार्य उस समय DS बाबा थे, हमारे भूपेश बघेल जी थे, लगातार वहाँ खड़े होकर उसका विरोध कर रहे थे। जी जी। अब ये जो सरकार कर रही है, अडानी कर रहा है, उस पर आपकी मांग क्या है? भैया सबसे पहले बता दूं कि अडानी जो है ये छत्तीसगढ़ की संप्रदा है, छत्तीसगढ़ का खनिज है, ये छत्तीसगढ़ के वासियों का यहाँ पर है, या लोकलाइट का यहाँ पर है, आदिवासियों का जमीन है ये। आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ पर आकर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। परंतु आपको बता दूं कि आप ठग नहीं सकते, यहाँ कांग्रेस के हर मजबूत साथी है, आपके हर मंसूबे को यहाँ पर नाकाम करने का कार्य करेगा। अगर इस प्रकार की चक्का जाम में भी, आर्थिक चक्का जाम में भी अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही तो आप लोग का तो अगला एक्शन बिल्कुल क्या होगा? अगला एक्शन इसके बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। अगर इनको होश नहीं आता, इनके कान में जू नहीं रेंगता है, तो हम बिल्कुल ये सड़क से लेकर उनके घर तक का विरोध करेंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का विरोध है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का गुस्सा है, और ये लोग बोल रहे हैं कि अगर जो है बीजेपी सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो वो लोग जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।